ये साइड में लैपटॉप खुला हुआ और उसके साथ साथ फिर अरीब और शामिर वेटिंग में है। ठीक है, ऐड कर लिया बेटा। सही, स्क्रीन पे नजर आ रहा है बेटा? सबको समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है? सबको क्लियर आवाज आ रही है? यस सर। जी जी सर। क्लियर आवाज आ रही है। वीडियो क्लियर आ रही है? जी जी। यस सर। ठीक है बेटा। अच्छा, आप में से कोई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताया 120.4 मल्टीप्लाई बाय 45। सर ये आ रहा है 5418। 5418 आ रहा है। 5418 पूरा पूरा आ रहा है? यस सर। ठीक है, प्लस 116.7 मल्टीप्लाई बाय 37। भाई ये मैसेज आया, कुछ और आ रहा है वहां पर तो। 4317.9। ये 116 का? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। और 122.3 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 611.5। 611.5। 611.5। सिमिलरली ये नीचे वाले नंबर्स को प्लस कर दीजिए। निजाम में शायर मैसेज पढ़ पढ़ के बोल रहा भाई हमें कैलकुलेटर रखा हुआ है। 87 सर, 87 आ रहा है। 87। 87 आ आगे रहा है? यही कर रहा है। यस सर। ठीक है, अब ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं इनको तमाम को प्लस कर दीजिए। 103। 103 एक मिनट साहब बोलिए। 47. हालत तुम्हारी शक्ल भी नहीं जा रहा नीचे से देख के। सर अरे भाई नीचे से 10347 देख ले, कहीं से भी देख ले, देख तो रहा है ना कहीं ना कहीं से। पर जो देखना है वो नहीं देख पा रहा। सर मेरा 0.4 आ रहा है 10347.4। हैं 0.4? खैर है, इतना चलता है, सही। खैर मसला नहीं है। अच्छा, इसको डिवाइड करके आप बता दीजिए कि कंबाइंड मीन क्या आया। सर 118.93 आ रहा है। 11। सर ये बाबा आपका स्क्रीन आंसर है। ऑफ हो अच्छा, रही है। मेरी स्क्रीन ऑफ हो रही है? वो इसलिए हो रही यस है बेटा, अगर सर। कोई और बोलता है ना तो वो उसकी स्क्रीन पर उसकी तस्वीर आपके पास आ जाती है। आप इसलिए करो, जहाँ मेरा नाम, जहाँ से मेरी स्क्रीन आ रही है ना, उसको डबल क्लिक करो, वो फिर आपके पास ही रहेगी। सर एक बार फॉर्मूला लिखवा दें, वो सही लिखा नहीं था यार, उसका फॉर्मूला मैं एक बार लिखवा देता कहीं। हूँ, मसले की बात नहीं, लिखवा देता हूँ। अच्छा, ये 118.93 ये हमारे पास आंसर आ गया है, लेकिन अभी आंसर कंप्लीट नहीं है। अब आपको देखना है कि मीन, अभी हम जो निकाला है, जो इसमें मीन के साथ आपके पास वो था ना सिंबल साइन, यानी कि LBS, ये आप डायरेक्टली इसके साथ भी लिख दोगे, तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। क्लियर है यहाँ तक कोई? सर दोबारा बोलिएगा। मैं बता रहा हूँ, आपके क्वेश्चन में जो मीन के साथ सिंबल लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, वो ही सिंबल और साइन आपने आंसर के साथ लगाना है, तब जाके ठीक आपका है। आंसर जो है ना वो माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ये आपके पास हो गया बेटा। ये जो कोई पूछ रहे थे, ये क्वेश्चन मैंने किया है बेटा 4.15 पेज नंबर 107 पर। आई एम रिपीटिंग द ये अनाउंसमेंट कि मैं जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ बेटा वो 107 पेज नंबर पर है, और क्वेश्चन नंबर है 4.15। ये कंबाइंड मीन का सवाल था जो कि पहले करवा चुके हैं, ये वाला सवाल नहीं, इससे दूसरी तरह की क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब दोबारा अब हम जो है वो नए उस पे जाएंगे, अर्थमेटिक मीन पर। कंबाइंड मीन का यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसहाक साहब, मैं फॉर्मूला दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ आपको। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है C, कभी कभी CM भी लिखा जाता है, लेकिन ज्यादा कॉमन ये है, मीन C इज इक्वल टू मीन 1 मल्टीप्लाई बाय N1 प्लस मीन 2 मल्टीप्लाई बाय N2 प्लस मीन 3 मल्टीप्लाई बाय N3 so on, mean N
multiplied by nn divided by n1 समझ लो। plus n2 plus n3 so on nn। अब इस फॉर्मूले को समझ भी लीजिए। मीन 1 मल्टीप्लाई होगा n1 से प्लस मीन 2 मल्टीप्लाई होगा n2 से, मीन 3 मल्टीप्लाई होगा n3 से, मीन 4 होगा। ये मीन n और nn का मतलब ये है कि जितने नंबर्स आपके पास चलते जाएंगे आप उसको करते जाओगे। आसिम कोई है भाई? आसिम हमारी क्लास में? नो सर। नो सर। आइए भाई, आसिम सन्नाटा की रिक्वेस्ट मेरे पास। अबे आसिम महादेव। सन्नाटा नहीं है, महादेव वो। महादेव सर। उसको मैं ऐड नहीं करा उसको। अरे ऐड वो कर वेटिंग लो रूम यार में तो बैठा है। तब भी। उसको बोलो अपने नाम से है भाई। ये क्लास ना हेलो रिकॉर्डिंग हो भाई। रही है, यूट्यूब पर जाएगी। वैसे जरूरी नहीं है महा तो। कोई और भी हो खैर, सकता है। N1 एक और चीज बता दूं बेटा, ये जो आपकी क्लास है ना, ये जाएगी आपके यूट्यूब पर ना, जरा ख्याल चलो दीजिएगा। YouTube पे आस्ते जाएगी। चैनल। जो भी चैनल होगा वो आपको बता दिया जाएगा, वो जो भी चैनल होगा। इस मैं फॉर्मूले को हम मशहूर हो समझ लेते जाऊंगा। हैं। n1 प्लस सब n2 प्लस n3 एंड सो ऑन nn। ठीक है, इसाक साहब ये आपके लिए फॉर्मूला मैंने समझा दिया है। अब हम चले गए नेक्स्ट चीज पर। इस सवाल में किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। नो सर। अम्मा साहब, अंदर औरत छुपी हुई है क्या आपके? यार हमारा ऐसी आवाज नहीं निकालो यार। सा ख्याल करो बेटा। हमारे निजामी को मैंने वेटिंग रूम पे बैठा ख्याल किया है, उसको भेजा मैंने वेटिंग रूम पे, वरना ब्लॉक कर देता। ख्याल करें। इस सवाल में आई बिलीव आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी बेटा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का अब हम चल रहे हैं ग्रुप डाटा पर। हमने इससे पहले जो मीन निकाला था वो अनग्रुप डाटा का था, और जब अनग्रुप डाटा आप निकालते हो, अनग्रुप डाटा क्या होता है? जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अनग्रुप डाटा मैं दोबारा बता रहा हूँ, अनग्रुप डाटा वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ये मैंने यहाँ लिखा है अनग्रुप। पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों के क्वेश्चन हम सुनेंगे। मैं नॉर्मली ऐसा नहीं करता कि आप लोगों को म्यूट पे डालता, लेकिन अभी आप लोग हरकत ऐसे कर रहे हो जिसकी वजह से मैं आपको म्यूट पे डाल रहा हूँ। देखो बेटा, ऐसा डाटा है जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं हो, उस डाटा को बोला जाता है अनग्रुप। और ऐसे डाटा जैसे कि मिसाल के तौर पे नॉर्मल नंबर्स लिखे हुए हो, 24 लिखा हुआ हो, 25 लिखा हुआ हो, 26, 43, इस तरह के जो नंबर जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी हुई, इसको अनग्रुप डाटा कहा जाता है। ऐसे सवाल आपने चैप्टर नंबर 2 में किए। इसमें अर्थमेटिक मीन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है वो कुछ यूं है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स भी बोलते हैं इसको, समीशन एक्स भी बोलते हैं, सम ऑफ एक्स भी बोलते हैं। अब हम करने जा रहे हैं ग्रुप डाटा की तरफ।
ग्रुप डाटा में बेटा फ्रीक्वेंसी होती है, ये याद रखिएगा। ये इन दोनों में सिर्फ ये फर्क है, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ करता हूँ, उसके बाद फिर आपको एक क्वेश्चन लिखकर उसके बाद फिर आपको समझा देता हूँ। तब तक मैं आप लोगों का माइक ऑन कर रहा हूँ, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो 4.17 है वो वाला किस तरह होगा? वो कंबाइंड मीन है क्या? सर ये वाला फिर बता दें सर, मैं पहले आवाज नहीं आ रही थी, शुरू का समझ नहीं आया। सब दोबारा बता दें जो आपने बताया अभी, हाँ। फ्रीक्वेंसी ग्रुप डेटा वाला। हेलो सर, हेलो। हाँ, 4.17 बेटा कंबाइंड मीन ही है। अब इसाक आपका बता देता हूँ, ऐसा डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी ना हो उसको अनग्रुप डाटा कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने चैप्टर नंबर 2 सॉल्व किया था। चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ आपको जो ना वो नंबर्स मिलते थे, तो जब सिर्फ नंबर मिले तो वो आपका जो डाटा होता है वो आपका अनग्रुप डाटा कहलाता है। ठीक है बेटा, अब हम जो है वो मीन, मैं कैमरा खोल के दोबारा इसको इस तरीके से समझा देता हूँ। देखो बेटा, ये ग्रुप अनग्रुप में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपके तौर पे आपके सामने नॉर्मल नंबर्स लिखे हुए 24, 25, 26 और 43। इस तरह का डाटा होगा तो अनग्रुप डाटा कहलाया जाएगा। जब अनग्रुप ऐसा सवाल आ जाए और आपको मीन सॉल्व करना हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। फिर नीचे आए तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। ग्रुप डाटा वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। उसका फॉर्मूला बेटा ये होता है, जब आपके पास ग्रुप डाटा हो उसका मीन ऐसे निकलता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है बेटा, इसका सवाल अभी हम करने लगे हैं, मैं सवाल उतार रहा हूँ, तब तक के लिए कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर अभी जो मतलब सवाल देंगे ग्रुप का देंगे अनग्रुप का देंगे? मैं ग्रुप का करवाऊंगा, दूंगा नहीं, करवाऊंगा। अच्छा। ग्रुप डेटा का करवाएंगे? जी बेटा, अच्छा, ग्रुप डाटा में दो तरह के ग्रुप डाटा में दो तरह के सवाल होते हैं। एक में क्लासेस होती हैं और एक में सिंपल एक्स की वैल्यूज होती है। तो आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें सिंपल एक्स की वैल्यू होगी। आई बिलीव आप तमाम लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, जिसको आवाज नहीं आ रही है तो वो ज्वाइन दोबारा करे लीव करके। नहीं सर, सही आ अदरवाइज रही है आपकी आवाज। सर आपकी आवाज मैं सही आ रही है। क्वेश्चन, ठीक है, अपना क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना के एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। ग्रुप डाटा का है जिसमें क्लासेस नहीं होती। अनग्रुप डेटा का? ग्रुप डाटा का, ग्रुप, अनग्रुप नहीं, ग्रुप। अनग्रुप वाला हम इससे पहले कर चुके हैं। अच्छा, शुरू में इस चैप्टर के शुरू में हमने किया था। फाइंड अरिथमेटिक मीन 4.1। जी, अच्छा, सर क्या हुआ सर, ढूंढ रहे हैं क्या? मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ भाई, अच्छा। बहुत से सवाल नहीं उठाया। ये अपनी तरफ से मैंने क्वेश्चन बनाया है। देखो, ग्रुप डाटा ये
इस ग्रुप डाटा में इसकी पहचान क्या है ग्रुप डाटा की? इसमें फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है आपको सामने, तो ये आपके पास ग्रुप डाटा होता है। एक और किस्म का ग्रुप डाटा होता है अर्थमेटिक मीन, ही अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक मीन, सिंपल मीन भी इसको बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी आ रही है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। सर अनग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई होती। नहीं दी हुई होती, उसकी एग्जांपल आप चैप्टर नंबर 2 से आप देख सकते हो, जो आपके सामने सिंपल नंबर्स लिखे हुए थे और बोला गया था इसकी टैली शीट बनाए। आपने उस अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट किया था चैप्टर नंबर 2 में, क्लासेस बनाकर और उस तरह बनाकर। ठीक है, इसका फॉर्मूला बेटा होता है, इसके आगे थोड़ा सा एक कॉलम छोड़ना होता है, बता देता हूँ वो क्या है। इसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। देखो बेटा, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, एक्स स्टैंड्स फॉर मिड पॉइंट। ठीक है, ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है। अब आपने फॉर्मूले को देख के क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स का मतलब एफ एक्स का टोटल, एफ एक्स का कॉलम आपने बनाना है। मैं ब्लैक पेन से बना लेता हूँ सो दैट कि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। ये एफ एक्स, ये वाला कॉलम आपने बनाना है। एफ एक्स कैसे बनेगा बेटा, एफ और एक्स को दोनों को मल्टीप्लाई करके, 2 को 40 से किया हमने किया तो 80 आ गया। कैलकुलेटर निकाल लीजिए। नेक्स्ट में 8 को 41 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 328 आ रहा है। 328। 10 को 42 से करेंगे 420 आ गया। 15 को 43 से करें बेटा 645। 8 को 44 से करें बेटा 3 7 को 45 से करें 315। 315। आपके पास एफ एक्स की तमाम वैल्यूज आ गई, इसको टोटल कर लीजिए, इसको बोला जाएगा सिग्मा एफ एक्स। इसका टोटल बता दीजिए और उसके बाद ये एफ का जो टोटल होगा इसको बोला जाएगा सिग्मा एफ। इसका टोटल आता है 10, 20, 30, 35, 35 और 8, 43, 50। सिग्मा एफ एक्स का टोटल बता दीजिए। सर बता रहा हूँ। सर 2140। 2140। सिंपल सर ले बस अब जाकर इनको आपने, फॉर्मूले में डालना है, बस इनको ले जाके। that's it 2140 डिवाइडेड बाय 50 तो डिवाइड कर दीजिए, आपके पास मीन आ जाएगा। सर कैमरा थोड़ा लेफ्ट की तरफ लेके जाएगा, कॉपी करना है वो। स्क्रीनशॉट ले लो, चलें सही। एक मिनट। हो गया। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिया बेटा। Yes. 2140 को 50 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सॉरी 2140 डिवाइड बाय 50 42.8। तो ये आपका मीन आया। जो भी पॉइंट में जितना भी आ रहा होगा ना वो आप लिख दोगे 42.8। राउंड ऑफ नहीं करेंगे? नहीं, राउंड ऑफ नहीं करते इसमें, याद रहे बेटा, राउंड ऑफ नहीं करते। सही। ये आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर कॉपी कर चुके हैं। ठीक है, बेहतरीन। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? नो सर। अगर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बिला झिझक पूछ सकते हैं मैसेज में, या जिस तरीके से भी आपको जो मुनासिब लगे वो आप इस तरह से कर सकते हैं।
FX भाई बोल रहे हैं कि 2138 है, चेक करो। बोले FX 2138 है। हाफिज साहब चेक करें। सर कर लिया, यही आ रहा है। ये आ रहा है, चलो ठीक है। यस सर, यही 2140 आ है भाई उसको। ठीक है। अर्थमेटिक मीन बहुत आसान है, इसमें आप आई बिलीव आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। किसी को कोई सवाल है तो बेटा पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर मैं यहाँ नो सर। एक होमवर्क दूंगा, फिर उसको फिर आपने अटेम्प्ट करना है। होमवर्क दे देते हैं। सर वो टेस्ट का क्या हुआ? टेस्ट पेपर अभी चेक नहीं हुआ यार, मैं बीमार था तो मैं अच्छा। चेक नहीं कर सका। होगा सर। इस बार हमारे टेस्ट अच्छे हुए ना, अभी सर ने चेक ही नहीं की। नहीं यार, मुझे बुखार था 102, इसलिए मैं चेक नहीं कर सका। खैर शामिर तो को पता। शामिर शामिर खैर तो है। भाई बेटा वो मेरा, अच्छा। जिसको नहीं पता बेटा, ये भाई है मेरा। हाँ बाई बाई है। अभी क्वेश्चन जो है ना लिखना नहीं बेटा। ये क्वेश्चन उतार लो, ये आपका कल तक का होमवर्क है, कल आपको ये सेंड करना है मुझे। बिफोर क्लास आपने मुझे ये सेंड करना है, जिसके कहाँ पे पास सेंड करें? मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप लोगों सर को ये आपको सेंड करना है मुझे। सर देख लो, इस आग को व्हाट्सएप नंबर दे रहे हो। दे ही से दे रहा हूँ। नहीं बढ़िया सही। किसके पास जाएगा? प्लीज मशहूर कर देना, मशहूर होना चाह रहा हूँ बेटा। सर मीनुल्लाह की कॉल नहीं, 2 आएंगी अब। नंबर क्यों सर? खैरियत 2 नंबर। अब बेटा मैंने अभी बोलना स्टार्ट किया है, मैंने सबको म्यूट किया था, दैट इज वाई। बेटा अगर कोई सवाल है तो अभी बेटा, अब अभी मैंने बोलना स्टार्ट किया, पहले बोल नहीं रहा था मैं। अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है इस सवाल से रिलेटेड तो बेटा पूछ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ क्लास एंड कर रहा हूँ। ये सवाल जो आपके पास है ये वाला आपको कल क्लास से पहले पहले आपने सॉल्व करके जो है वो भेजना है इसी इन दोनों में से किसी एक व्हाट्सएप नंबर पर। सवाल है तो आप लोग के माइक ऑन किए जा रहे हैं, अगर कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास एंड की जा रही है। नो सवाल नहीं है। नो सर। ठीक है भाई, यहाँ क्लास एंड करते हैं। इस तरह ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज। टेक केयर, बाय।